अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ नावल हमसफर आपको पसंद आ रहा होगा। ब्रेडली मुझसे नहीं हो रहा, वो रोहान सी हुई। खबरदार बंदरिया, ये मेरे सामने रोना नहीं वरना इस दरख्त से उल्टा लटका दूंगा। ब्रेडली ने सामने अलूची के पेड़ की तरफ इशारा किया। वैसे भी रोने की बजाय रुलाना सीखो, वो कोक पीते हुए इसे समझा रहा था। ओके, सवेरा ने बड़ी फर्माबरदारी से सर हिलाया और टेनिस बॉल से ब्रेडली के सर का निशाना लेकर जोर से बॉल फेंका, जो जाकर कोक पीते हुए ब्रेडली को लगा। सवेरा की बच्ची, वो कैन मेज पर रखकर इसकी तरफ बढ़ा। तुमने ही तो कहा था कि रोना नहीं है, रुलाना है। वो शरारत से मुस्कुराते हुए पीछे हटी। मुझसे पंगा, अब देखो तुम्हें कैसे इस दरख्त से उल्टा लटकाता हूँ बंदरिया। वो इसकी तरफ बढ़ा। सवेरा खिलखिलाकर हंसते हुए इधर से भाग निकली। ब्रेडली सवेरा खिलखिलाकर हंसते हुए इधर से भाग निकली। ब्रेडली इसके पीछे भाग रहा था। शहरियार लब इंचे संजीदगी से ड्राइव करते हुए अपने फार्म हाउस पर पहुंचा। बाही नस्ब सिक्योरिटी सिस्टम में पासवर्ड डाला तो बड़ा सा गेट खुलता चला गया। वो गाड़ी अंदर ले जाकर ड्राइववे में पार्क करके उतरा। खुद का दरवाजा बंद हो चुका था। वो लंबे लंबे कदम उठाता अंदर की तरफ बढ़ रहा था, जब इसे बाग से किसी लड़की के धीमे सुरों में खिलखिलाकर हंसने की आवाज सुनाई दी। वो चौंक कर बाग की जानिब बढ़ा। गुलाबी कुर्ते में गले में स्टॉलर डाले वो सवेरा ही थी जो खिलखिलाकर हंस रही थी। इसके लंबे सिल्की बाल पौनी में कैद हवा से लहराते हुए एक अलग ही नजारा पेश कर रहे थे। एक लम्हे को तो वो ठिठक सा गया, फिर देखते ही देखते इसके माथे पर बल पड़ने शुरू हो गए थे। सवेरा के पीछे वो माल वाला लड़का भाग रहा था। वो मुठ्ठियां बींचते हुए आगे बढ़ा। ये क्या हो रहा है, वो गर्राया। ब्रेडली इसकी आवाज सुनकर चौंक गया तो दूसरी तरफ से तेजी से भागती हुई सवेरा इसकी आवाज सुनकर बुखला गई और रुकते रुकते सामने लगे संगमरमर के मुजस्मे से इसका पैर जोर से टकराया। वो जोर से घास पर गिरी। उफल्लाह, वो पैर पकड़कर कड़ाह कर रह गई। सवेरा हनी आयोग के ब्रेडली तेजी से सवेरा के पास आकर जमीन पर बैठते हुए शहरियार को आग लगा गया। दूर रहो इससे। शहरियार कफ उड़ाता हुआ आगे बढ़ा और ब्रेडली को गिरमान से पकड़कर उठाया। क्यों दूर रहूं, मेरी दोस्त है वो, और तुम्हें क्या तकलीफ है। ब्रेडली ने अपना गिरबान छुड़वाया। शहरियार ने एक जोरदार पंच ब्रेडली के मुंह पर मारा। सवेरा के हलक से चीख निकल गई, जबकि ब्रेडली बड़ी डटाई से पंच खाकर भी मुस्कुरा रहा था। सवेरा की चीख सुनकर सीखों को बूंदने में लगी ऐना तेजी से भागती हुई आई और शहरियार को ब्रेडली की तरफ बढ़ता देखकर तेजी से इन दोनों के दरमियान में आ गई। सर, ये मेरा बॉयफ्रेंड है, वो शहरियार से बोली। बॉयफ्रेंड है तो भी इसे बोलो कि अपनी लिमिट में रहे। वो पीछे हटा और जमीन पर बैठी सवेरा की तरफ मुतवज्जा हुआ। तुम पागल हो गई हो क्या, तुम्हारा दुपट्टा किधर है। वो अपनी हुडी उतार कर इस पर फेंकता हुआ गुस्से से उर्दू में बोला। उठो यहाँ से और अंदर जाओ, मैं आइंदा तुम्हें इस तरह ना देखूं। वो सर झुकाए इसकी हुडी को खुद पर लेती हुई सवेरा को देखकर अपना गुस्सा जब्त करते हुए बोला। सवेरा ने खड़े होने की कोशिश की लेकिन कड़ाह कर रह गई। इसके पैर पर ठीक ठाक चोट लगी थी। ब्रेडली, मेरी हेल्प करो, सवेरा को अंदर लेकर चलते हैं। ऐना ने सवेरा की सिमत बढ़ते हुए कहा। किसी की हेल्प नहीं चाहिए। शहरियार ने दोनों को टोका और फिर एक झटके से सवेरा को बाजुओं से पकड़कर सीधा खड़ा किया। चलो, वो इसे अपने मजबूत बाजुओं का सहारा देते हुए अंदर बढ़ा। ऐना इसकी पैरवी करते हुए आगे बढ़ी ही थी कि ब्रेडली ने इसे रोक लिया। स्वीट हार्ट, अभी अंदर मत जाओ, कुछ देर के लिए इन्हें अकेला छोड़ दो। शहरियार इसका सारा वजन अपने बाजुओं पर सहारते हुए इसे अंदर लेकर आया। कौन से रूम में ठहरी हो तुम, इसने सीढ़ी के पास रुककर सवाल किया। वो सवेरा हिचकिचाई। वो क्या, सुनो लड़की, मुझसे सीधी बात किया करो। वो ऊपर सारे रूम लॉक हैं, इसलिए मैं और ऐना और ब्रेडली लिविंग रूम शेयर करेंगे। तुम्हारा दिमाग दुरुस्त है। ओ गॉड, यानी अगर मैं नहीं आता तो तुम एक नाम महरम के साथ रूम शेयर करती। वह आया और एक झटके से इसे उठाकर सीनियर चढ़ता हुआ अपने लिए मखसूस कमरे में लाकर इसे सोफे पर बैठाया। तुम एक नहायत ही बेवकूफ लड़की हो, वो इसे कहता हुआ अंदर कैबिनेट की तरफ बढ़ा और फर्स्ट एड बॉक्स निकालकर इसके पास आया।
जो लंगड़ाते हुए सोफे से उठकर बड़ी मुश्किल से खुद को घसीटते हुए बाहर जा रही थी। कहाँ जा रही हो? वो इसके सामने आकर रास्ता रोकते हुए बोला। प्लीज मेरा रास्ता छोड़िए, मुझे यहाँ नहीं रुकना, मुझे मुझे अपने घर जाना है। वो रोते हुए बज़िद हुई। शहरयार ने बगौर इसको देखा, बिना दुपट्टे के, बिना सर ढके। वो पहली बार इसके सामने खड़ी थी। रेशमी सिल्की बाल पौने से पूरी तरह से खुलकर इसकी कमर को ढके हुए थे। इसने मकैन की अंदाज में सवेरा के बालों को अपने हाथ में लिया। तुमने किसकी इजाजत से बाल कटवाए? वो इसकी सुर्ख आंखों में झांकते हुए पूछ रहा था। बाल तो नहीं कटवाए, वो बुखलाई। पहले तुम्हारी बाल कमर से नीचे तक आते थे और अब सिर्फ कमर तक आ रहे हैं। वो बोलने के बाद खुद भी हैरान रह गया था। इसने भला सवेरा के बाल कब नोट किए कि जरा सी तब्दीली भी बांध गया था। प्लीज मेरा रास्ता छोड़िए, मुझे जाना है। वो इसकी खुद पर जमी नजरों के इत्तकास को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। सुनो लड़की, वो इसके करीब हुआ, तुम्हारा हर रास्ता मुझसे शुरू होकर मुझ पर ही खत्म होता है। इस बात को अपने दिमाग में अच्छी तरह से बैठा लो। इसने सवेरा को जकड़ कर अपने बाजुओं में संभाला और इसे बेड पर तकरीबन पटकने वाले अंदाज में लटाया। अब अगर तुम इधर से हिली तो तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा, वो गर्राया। सवेरा इसका गुस्सा देखकर चुपचाप हो गई थी। अब शहरयार ने इसका पैर थाम कर जूता उतारा। इसका पैर सूज रहा था। इसने तासुब से इसके सूजे हुए पैर को देखा और फर्स्ट एड बॉक्स से मरहम निकाला। इसने फर्स्ट एड बॉक्स से ढूंढ कर पेन क्रीम और दर्द की गोली निकाली। तुम कब मैच्योर होगी? देखो, हमारी कुछ खानदानी रवायात हैं। हमारे घर की लड़कियों को 7 पर्दों में रखा जाता है। मैं सबसे लड़कर तुम्हें पढ़ा रहा हूँ और तुम अपनी लाइफ बनाओ, खानदानों की आने वाली लड़कियों के लिए मिसाल बनो। लेकिन तुम मुझे ये दोस्ती वगैरह पसंद नहीं है, आइंदा ख्याल रखना। वो नरमी से मरहम इसके पांव पर लगाकर सीधा हुआ और टैबलेट इसकी हिम्मत बढ़ाई, जिसे सवेरा ने चुपचाप थाम लिया। इसने खामोशी से दवाई खाती सवेरा को बगौर देखा।